Hello everyone. हेलो एवरीवन, चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं सब लोग। हेलो बंसरी, हेलो हितांशी, हेलो करीना, हेलो दिव्या। रेडी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था लास्ट में, ये सुनो। फिटिग, वुड्स फिटिग बाकी है कि नहीं? आवाज आ रहा है मेरे? अच्छा। हेलो आर्यन, वेयर आर यू आर्यन? नॉट विजिबल। यस आर्यन बोलो। सर क्या ग्रिग्नार्ड्स रीजन एक बार रिवाइज करा सकते? करा सकते हैं, हाँ हाँ करा तो सकते हैं। तुम्हें चाहिए कराने का? हाँ मतलब हाँ करा हूँ। ओके हाँ जी। ओके सर्वेश, चलो फटाफट। वीडियो ऑन नहीं, वेट तो वीडियो तो कर रहे हैं। चलो प्रांशु, चलो चलो। शाश्वत, आर्यन तुम्हारा वीडियो भी ऑफ है। डोंट से मैकबुक से हूँ, वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। क्या क्या नेटवर्क नहीं है, बस एक ही चीज है। हाँ ओके। हेलो देव, दानव किधर है? जस्ट किडिंग, व्हाट अ लेम जोक। हार्वी ऑनलाइन है? हार्वी, हार्वी क्यों ऑनलाइन? सर कल एब्सेंट थी ना, इसलिए आज के लिए सिर्फ ऑनलाइन। हाँ तो बराबर, तो बराबर। मैंने सोचा मेरा ऑनलाइन काफी फेमस हो गया, हमारा आईपीओ 5 गुना भर गया। चलो सचिन, वेर आर यू? यू आर हियर ओनली? यस गुड। चलो सो रिवीजन करते हैं ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड का रिवीजन। क्या कह रहा है ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड कह रहा है भाई देखो सिंपल है, अपने पास है आरएक्स मतलब अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट which does not have the moisture, तो मिलेगा आपको आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। The alkyl magnesium halide is the Grignard reactant। इसके फिर आगे और अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होंगे, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही सिंपल है। आइदर यू कैन यूज HCl या जस्ट H2O विल डू, राइट। और क्या हो जाएगा अगर हम MgX यूज कर रहे हैं, MgCl यूज कर रहे हैं, तो माइनस MgCl2 हो जाएगा। अगर इधर X है तो मैं X भी लिख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर X2, तो यहां पे हो जाए HX। क्या हो जाएगा HX? तो Mg विथ X रिमूव होगा इसके साथ MgX2,
और H वहां पे आ जाएगा तो मिलेगा आपको RH, मतलब मिलेगा आपको अल्केन। बेसिकली द ग्रिग्नार्ड गिव्स यू n कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड में से n कार्बन वाला अल्केन। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। बराबर। ओके आर्यन, विंडशील्ड में से दिख रहा है? ओके, जस्ट किडिंग। ओके नेक्स्ट, बढ़े आगे। और एनीथिंग एल्स, कोई चीज, डाउट्स में से एनीथिंग? आज चैप्टर हो जाएगा खत्म। लेट्स गो फॉर लास्ट टू रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, वुड्स फिटिग एंड फिटिग। रिएक्शन का नाम क्या है? ये तो है वुड्स फिटिग, और ये है फिटिग। अच्छा, देखो व्हाट इज वुड्स फिटिग एंड व्हाट इज फिटिग। पहले वुड्स का रिएक्शन याद करो, वुड्स रिएक्शन याद करो सब लोग। वुड्स रिएक्शन क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? अल्काइल हैलाइड में से डबल कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। अल्काइल हैलाइड में से डबल कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। सो दैट इज वुड्स रिएक्शन। क्या था वो? वुड्स रिएक्शन। ओके, सो यहां पे फिटिग रिएक्शन क्या है और वुड्स रिएक्शन क्या है, आइए समझते हैं। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है? तो कि यहां पे हम RX यूज करेंगे विथ 2 टाइम्स सोडियम विथ ARX। बराबर। जिससे होगा क्या? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम रिएक्शन करेंगे और मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? R डैश AR। और अगर हम फिटिग रिएक्शन कर रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग 2 टाइम्स एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, हेलोएरीन लेंगे, और 2 टाइम्स सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे और मिलेगा क्या? मिलेगा 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 इसका रिएक्शन होगा और मिलेगा आपको अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। भाई सोडियम है तो ड्राई ईथर तो कंपलसरी है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मिलेगा हमें क्या? मिलेगा हमें AR AR। बराबर, क्लियर। अब ऐसा कह सकते हैं वुड्स फिटिग, फिटिग फिटिग इज फॉर जस्ट एरोमेटिक। फिटिग क्या है? सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक के लिए है। और वुड्स फिटिग एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंबाइन करने के लिए। बराबर। if I have the Fittig reaction, say for example we have is chlorobenzene, 2 times chlorobenzene with 2 times sodium रिएक्शन करेंगे। बराबर। इन प्रेजेंस ऑफ, सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा हमें ऐसा। नाम क्या है इसका? इसका नाम है बायफिनाइल या डायफिनाइल। बराबर।
और अगर मान लो मुझे वुड्स-फिटिक रिएक्शन करना है, मैं CH3Cl लूंगा, CH3Cl with chlorobenzene, obviously with 2 times sodium, रिएक्शन करेंगे in presence of dry ether, मिलेगा हमें बेंजीन के ऊपर CH3 which is toluene. यहां पे there are byproducts possible, जैसे कि क्लोरोमीथेन के साथ जुड़ के इथेन बनाएगा, बराबर। क्लोरोबेंजीन वापस क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ के बायफिनाइल या डाइफिनाइल बनाएगा, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ के ये बनाएगा। सो अगर ये बनता है दैट मीन्स इट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर बायफिनाइल बनता है दैट इज फिटिक रिएक्शन, और अगर इथेन मिलता है आपको दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? बोलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इनटू दिस? चलो, this was the last reaction. Now let's move to the polyhalogen compound. So can you show the last slide? Sure. Yes. चलो ठीक है। Okay. So the last topic of the chapter is actually छोटे-छोटे compounds आपको दिए हैं, polyhalogen compounds. Polyhalogen compounds. टू NaCl बाय प्रोडक्ट, यस। पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब जिसमें हेलोजन एक से ज्यादा होंगे ऐसे कंपाउंड, डेफिनेटली, राइट, सीधी सी बात है, राइट। सो ऐसे काफी सारे कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में लिया है, अब देखो टेक्स्ट बुक में जो जो लिया है उसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपको नोट्स में दिया है ना। थोड़ा सा मतलब कितना, जितना टेक्स्ट बुक में है ना, मान लो टेक्स्ट बुक में x है तो मैंने आपको नोट्स में 2x एक्स्ट्रा दिया है, जितना है उससे डबल एक्स्ट्रा दिया है। पर एक बार पढ़ जरूर लेना, बराबर, पढ़ लेना, रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ लेना एक बार, बराबर, यहां पे सिखा भी रहा हूं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड का नाम है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन बनेगा कैसे बनेगा भाई? अगर हम लोग CH2Cl2 बनाना चाहते हैं तो हम मीथेन लेंगे और मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे 2 बार। पहला क्लोरीनेशन तो हो जाएगा CH3Cl और दूसरा क्लोरीनेशन तो हो जाएगा CH2Cl2। या फिर हम कर सकते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। क्या कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन, और मिलेगा आपको CH2Cl2। बहुत बढ़िया। क्या है इसके यूजेस, क्या है? CH2Cl2 is basically used as a solvent, and you can say it is a dry cleaning solvent. It is used for
प्रिकर्सर, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब है जहां से रिएक्शन की शुरुआत होती है ना। तो कोई काफी सारे रिएक्शन में ये यूज होता है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ डेंजरस केमिकल। बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो सीधी सी बात है, आपको कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड मिलता है लैब के अंदर तो आपको उसको पीना नहीं है, ये तो भाई गिवन है ना। कि डाइक्लोरोमीथेन मिला, पी के टेस्ट करते कैसा लग रहा, नहीं करना है। एकदम जोर से स्मेल नहीं लेना है। अगर ये दिमाग में गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगा। और दूसरा, आंखों को डैमेज कर देगा, कॉर्निया को डैमेज करेगा, आंखों में जलन ही जलन, है ना। लोगों को देख के होती उससे ज्यादा जलन। अगर आपके बॉडी में चला गया ये, कैंसर तो प्रोड्यूस कर ही देगा। कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल कैंसर तो प्रोड्यूस कर ही सकता है ना। अगर आप मिर्ची खाते हैं, मिर्ची खाते हैं आप, दाल वड़ा जोड़े, गुलाब जामुन जोड़े, गुलाब जामुन जोड़े, नहीं। गुलाब जामुन एक मतलब मस्त चीज है कि नहीं। तो मुझे इनोवेशन चाहिए उसमें। आई वांट मिर्ची गुलाब जामुन। व्हाट डू यू थिंक? मिर्ची गुलाब जामुन वुड बी सो कूल, नो, सो कूल। कि आपने खाया, बीच में से मिर्ची निकला, बाहर से मतलब स्वीट, आ हा हा, क्या ही बात। ठीक है, ओके, लेट्स लेट इट साइड। तो आपकी बॉडी में अगर ज्यादा मिर्ची जाता है तो वो भी कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये तो कर ही सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, दूसरा केमिकल क्या है? दूसरा केमिकल है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना ही होगा आपने, क्लोरोफॉर्म सुना ही होगा आपने, देखा ही होगा आपने। कहां देखा, कहां सुना? जैसे कि हाउसफुल 2, वैसा कपड़ा लेते हैं, लिक्विड डालते हैं, फिर सुंघाते हैं किडनैप करने के लिए लड़कियों को, है। तो ऐसा मतलब मूवी के अंदर ऐसा। ठीक है, तो वो है क्लोरोफॉर्म। क्या है क्लोरोफॉर्म? वो है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक, है ना। प्री ऑपरेटिव मेडिसिन है, POM स्टैंड्स फॉर प्री ऑपरेटिव मेडिसिन। ऑपरेशन करना है तो उसके पहले क्लोरोफॉर्म का जो बॉटल है वो सुंघाया जाता है। बॉटल मतलब बॉटल खोल के सुंघाया जाता है। बॉटल सुंघेगा क्या? बॉटल खोल के सुंघाया जाता है। और क्या है क्लोरोफॉर्म के प्रॉपर्टीज, कैसे बनाते वो भी सिखाता हूं मैं। एनेस्थेटिक है, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन है, और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एयर या सनलाइट, और कन्वर्ट हो जाएगा एक बहुत ही डेंजरस केमिकल के अंदर जिसका नाम है COCl2। व्हाट इज COCl2? COCl2 क्या होता है? वो है फॉस्जिन, वो है फॉस्जिन। और ये पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए जो बॉटल हम लोग यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए जो बॉटल यूज करते हैं, वो एक्चुअली एम्बर कलर का बॉटल होता है। सो इट्स लाइक दिस इज द बॉटल, लेट्स से ये बॉटल है, राइट। तो बॉटल के अंदर पूरा का पूरा उसको भरा जाता है, यहां तक इसको भर देंगे, बराबर है। और जो बॉटल होगा वो एम्बर कलर का बॉटल होगा। एम्बर कलर मतलब के थोड़ा सा इस तरह का डार्क, डार्क कलर का बॉटल होगा। सो दैट व्हाट हैपेंस इज, एक तो नंबर वन, अंदर क्या है, अंदर जगह नहीं है, अंदर पूरा का पूरा उसको पैक कर दिया, पूरा का पूरा उसको पैक कर दिया, तो देयर इज नो एयर इनसाइड। और दूसरा, एम्बर कलर का बॉटल है तो जो सनलाइट है वो सनलाइट अंदर एंटर करेगा नहीं, है ना। यस और नो, राइट। सो अंदर एंटर करेगा नहीं। अगर अंदर एंटर कर गया तो फॉस्जिन बना देगा, फिर आप कपड़ा लेके उसको सुंघाओगे, समझे आप। वो उठेगा ही नहीं बाद में, वो उठ जाएगा। पॉइजनस है भाई, कार्बोनिल फ्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या नाम है इसका?
फॉस्जिन का दूसरा नाम कार्बोनिल क्लोराइड। इसलिए ये सब करना पड़ेगा। और एक डेंजरस चीज है यहां पे। क्या डेंजरस चीज है भाई? ये खुद कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल है। मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए और क्लोरोफॉर्म उसको सुंघाया पेशेंट को, ठीक है, और किसी ने मान लो बीड़ी जलाई उधर, तो एक पेशेंट था, 5 और हो जाएंगे, 2 डॉक्टर 3 नर्स। जी, मिहिर कह रहा है स्टील की बोतल यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टील की कर सकते हैं जी। लेकिन हमने क्या, फिर इतना प्रॉब्लम था ना, तो क्लोरोफॉर्म को ही एक्सचेंज कर दिया कि क्लोरोफॉर्म छोड़ो भाई, अभी इसको, ये क्या है, ये डेंजरस चीज है, ठीक है। डॉक्टर ना बोल रहे हैं कि नहीं क्लोरोफॉर्म नहीं है, बैट मार मार के बेहोश करेंगे लेकिन क्लोरोफॉर्म नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने फिर बाद में इसको एक्सचेंज किया, क्लोरोफॉर्म की जगह पे अब हम ईथर यूज करते हैं। अब नहीं करते, अब तो ईथर भी नहीं करते। ईथर है ना जनरल एनेस्थेटिक है। ईथर क्या है? जनरल एनेस्थेटिक है। ईथर इज वेरी एराटिक। क्या बोलते हैं उसको? एराटिक मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी पूरी बॉडी को सुला दिया ईथर, ईथर से, दैट्स अ जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। फिर क्या होगा जब तुम होश में आओगे, ठीक है, तो पहले एक लेफ्ट हैंड होश में आएगा, राइट नहीं आएगा। राइट पैर होश में आएगा, लेफ्ट पैर नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे कमर आएगी, फिर धीरे धीरे मुंह आएगा। यू विल फील समझे, अजीब फील होगा। एक हाथ है, एक हाथ नहीं, एक पैर है, एक पैर नहीं। लोग को हार्ट अटैक आ सकता है ऐसे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। इराटिक रिकवरी कहते हैं उसको, इराटिक रिकवरी है, इसलिए ईथर को भी यूज नहीं करता है। अब तो हम लोकल एनेस्थेटिक से काम चला लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मतलब क्या? जैसे मान लो, मतलब भगवान ना करे, लेकिन मान लो किसी का हाथ का ऑपरेशन करना है, तो उसके हाथ के ऊपर जेल लगा देते हैं, लीडोकेन, जाइलोकेन, प्रिलोकेन, बहुत सारे अलग अलग केन होते हैं, है ना, वो लगा देते हैं। और वो बैठ के, मतलब ऐसा देखना नहीं चाहिए, पर उसे बैठ के हाथ का ऑपरेशन भी देख सकता है खुद का, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा, फील ही नहीं होगा उसको। ओके, अब एक्स्ट्रा थोड़ा सिखा रहा हूं। एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, बराबर। थोड़ा एक्स्ट्रा करने पर आप मुझे मार तो नहीं डालोगे, सीधी सी बात है। क्या है? मेरा फेवरेट है और काफी बार पूछा जा चुका है कई जगह पे, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर की प्रेजेंस में इथेनॉल का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रोसेस है CH3CH2OH, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा इसका, मिलेगा आपको CH3CHO। अच्छा 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 अच्छा, और फिर वापस रिएक्शन किया 3 टाइम्स Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? मिलेगा आपको CCl3CHO। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल में से, हाँ, आई के ऑपरेशन में क्या करते हैं, यू विल नॉट बिलीव, लेकिन आई के ऑपरेशन में, जो चश्मे निकालने का ऑपरेशन होता है, उसमें एनेस्थेसिया यूज नहीं किया जाता जी। आंखों के ऊपर एनेस्थेसिया यूज नहीं किया जाता। यू विल फील द पेन जी। अगर आपको चश्मा निकालने का ना, लेजिक वाला ऑपरेशन करना, ऑब्वियसली यू विल नॉट फील दैट मच ऑफ पेन। जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, आंखों पे नहीं कर सकते वो। हाँ, पर लोगों को मैं बताता नहीं, क्या वो लोग नहीं तो करवाएंगे नहीं। मेरी वाइफ का भी ऐसे ही था,
तो चश्मे निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ, अरे कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। फिर जो डॉक्टर अंदर ले गए, वो बाहर आके जो रोई है, वो क्या बात। ठीक, मैं उसको आज तक चिढ़ाता हूँ। तो सोचो, मैं आप लोगों को इतना चिढ़ाता हूँ, उसको कितना चिढ़ाता हूँ। ठीक। ठीक, तो इधर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। इधर H दिख रहा है, H जूम यहां पे आ गया। प्रोडक्ट CCl3, इधर आ गया H, मतलब CHCl3। और बच्चा कुच्चा कुच्चा बच्चा बच्चा कुच्चा कुच्चा बच्चा रख दो इधर। दिख रहा है NaO, with HCHO, हेलो CHO। अभी भी नहीं कराया, मतलब करवा दिया मैंने। तो ये तो ऐसे ही, वो क्या कहते हैं, फिल्टर है पूरा दिन आपके लिए। तो स्क्रीन पे ही रहते हैं, ये भी तो स्क्रीन ही है, ठीक है नहीं। हाँ चलो, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन एक्स्ट्रा में करवा दिया मैंने। रेडी। तीसरा, पहला CH2Cl2, दूसरा CHCl3। और कोई कहेगा सर CHCl3 तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि मीथेन में से 3 बार क्लोरीनेशन करो। हाँ बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, पर ये फेमस है, क्लोरल फेमस है इसलिए। ओके, नेक्स्ट वन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनेगा भाई? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड plus 3 times Cl2 in presence of any solvent will get CCl4 plus S2Cl2. Carbon tetrachloride, the CCl4 is a solvent है, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। इसको ऐसे भी बोलते हैं डीग्रीजिंग। ओहो, क्या 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 क्या, डीग्रीजिंग एजेंट। व्हाट इज डीग्रीजिंग एजेंट भाई? अगर ग्रीस का दाग लग गया है, समझे आप रास्ते में जा रहे थे, एक लड़की जा रही थी स्कूल और उसकी साइकिल की चेन खराब हो गई। आपका व्हाइट शर्ट है, व्हाइट पैंट है, लेकिन फिर भी आप तो भाई आप हैं। अब वो चेन ठीक करोगे तो शर्ट पे दाग लगेगा। अब दाग अच्छे हैं, कई दाग लुच्चे भी हैं, लेकिन तो ग्रीस का दाग लग जाएगा तो उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? CCl4 चाहिए, बराबर। और एक गजब प्रॉपर्टी है CCl4 के अंदर। क्या है CCl4 का? वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नॉन कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल वेपर्स। इसके वेपर्स नॉन कंबस्टिबल है, इसका मतलब कि ये यूज होगा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। परंतु क्या, जब इसको आग बुझाने के काम में लिया जाएगा, CCl4 भी बना सकता है COCl2। क्या है COCl2? तो क्या फॉस्जिन है, फॉस्जिन। फॉस्जिन का दूसरा नाम कार्बोनिल क्लोराइड, और ये पॉइजन है। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग श्योर कि जहां पे आग लगी हो वहां पे ये डालेंगे CCl4, तो जो आग से बच जाए वो इससे मर जाए, बस। सीधी सी बात है ना। जो आग से बाहर निकल रहा है उसको हम फॉस्जिन से मार रहे हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर किस काम का? ठीक है, CCl4 किस काम का, बराबर। तो CCl4 यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर जंगलों की आग में। जंगल में एनिमल होते हैं, और एनिमल का लीदल डोज LD50, बायोलॉजी में ऐसा टर्म है LD50 लीदल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन, ब्ला 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 ब्ला। बट बेसिकली
जिस पॉइजन पे, जिस क्वांटिटी पे हम मर जाएंगे, उस क्वांटिटी पे एनिमल्स को इतना कोई टेंशन होगा नहीं। उनको मारने के लिए ज्यादा पॉइजन चाहिए। जैसे आपने सुना ही होगा कि हमें बेहोश करने वाला इंजेक्शन और घोड़ों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन, हमारा इतना होता है, और घोड़ों के लिए समझ रहे हैं आप, उसको बेहोश करने के लिए तो भाई बहुत ज्यादा आपको केमिकल देना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ इट इज। पॉइजन में भी सेम ही होता है। चलिए टेक्स्ट बुक निकाले फटाफट। स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक इसलिए क्योंकि नोट्स में मैंने ज्यादा दिया है, सो आई जस्ट रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जितना दिया वो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सरकाज़म भी है इसमें। स्लाइड चलो। डाइक्लोरोमीथेन is widely used as a solvent, as a paint remover, है ना, कलर हो गया हो तो निकालने के काम में आएगा। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, एरोसॉल मतलब अपना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसको बनाने के काम में आएगा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। कार बन गई कार, तो उसको बाहर का जो मेटल होगा उसको साफ करने के लिए, थोड़ा स्मूथ बनाने के काम में आएगा। मिथिलीन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो आगे अपने औकात पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है। भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? Exposure to lower levels of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision. Higher levels, ये कैसे चेक करते होंगे? मतलब ऐसे बुलाते हैं, चलो तेरे को स्मॉल अमाउंट देते हैं, क्या हो रहा है? अच्छा सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा, ओहो चलो और ज्यादा और डालो इसके ऊपर। Higher levels of methylene chloride can cause dizziness, nausea, tingling and numbness of the fingers and toes. बराबर? फील नहीं हो रहे, उंगलियां फील नहीं हो रही, टोस फील नहीं हो रहे, नोजिया भी आ रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, टिंगलिंग भी हो रहा है, टिंगलिंग टिंगलिंग, और डिजीनेस भी आ रहा है, बेहोश भी होने वाला है वो, चक्कर भी आ रहे हैं। ओहो। इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट कैन कॉज इंटेंस बर्निंग, जलन ही जलन, पूरे बदन में जलन, स्किन जलन, एंड माइल्ड रेडनेस टू द स्किन, लाल लाल हो जाएंगे। ओहो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइज कैन बर्न द कॉर्निया। भाई बस करो यार, आंख को जला लिया पूरा का पूरा। ये आंखों में कौन डालता है डाइक्लोरोमीथेन? चलो ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, chemically chloroform is used as a solvent for fat and alkaloid and iodine and other substances. The major use for chloroform today is in the production of refrigerant R22, मतलब again chloroform sorry chlorofluorocarbon को बनाने के लिए refrigerant R22। what is R22? ठीक है, तो वो है CHClF2 R22। बराबर। अभी आगे हम नंबरिंग देखते हैं, मैं समझाता हूं आपको। It was once used as the general anesthetic in surgery, but has been replaced by less toxic and safer anesthetics such as ether. As might be expected from its use as anesthetic by inhaling chloroform vapors, depresses the central nervous system. Breathing about 900 parts per million, मतलब ppm, parts per million 900 ppm, for a short time can cause dizziness, fatigue and headache. ओके, क्लोरोफॉर्म अगर आपने थोड़ा ले लिया 900 ppm तो आपको चक्कर आने लगेंगे, और उससे ज्यादा तो आपको, और बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं, 1 सेकंड सूंघा बेहोश। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लिवर। ओके, लिवर को डैमेज कर रहा है, वेयर इट इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जिन। मैंने बता दिया आपको फॉस्जिन क्या है। किडनी, उसको भी डैमेज करेगा। सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। ऐसे हाथ को क्लोरोफॉर्म के अंदर डालोगे तो वहां पे सोर्स हो जाएंगे, फोडला पड़ी जाए। શું કરવા કરવું આવું બધું ભાઈ? खतरों के खिलाड़ी चाल है। Chloroform is slowly oxidizing air and so gives extremely poisonous gas, carbon and fluoride, also known as phosgene. Therefore, it is stored in a dark colored bottles and it's completely filled so that air is kept out. तो हवा बाहर रहे। ओके, ट्रायोडोमीथेन अभी बाकी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, it is produced in large quantities for the manufacturing of refrigerants, propellants, or for aerosol cans. It is also used as feedstock for synthesis of chlorofluorocarbon, हम CFC, हाँ पता नहीं, हाँ तो it is used as feedstock for the chlorofluorocarbon and other chemicals, pharmaceutical manufacturing, general solvent use. Until the mid 1960, it was widely used as cleaning fluid, both in industry and as a degreasing agent. ग्रीस को निकालने के लिए यूज करते थे हम लोग, बराबर। एंड स्पॉट रिमूवर, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, कहां गया?
एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, घर में आग बुझाने के काम में लगेगा। बोलो, घर में ही फॉस्जिन बनाएंगे बैठ के। देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेज लिवर कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स। थोड़ा सा एविडेंस है, तो ज्यादा लेके क्या करेंगे भाई? एविडेंस है मतलब है, हो रहा है कैंसर तो हो रहा है, दूर रहो उससे, क्यों पी रहे हैं उसको? ओके, फिर क्या लाइट हेडेडनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब तो हो ही रहा है। In severe cases, this effect can lead to rapidly to stupor, coma, unconsciousness और death। इसे सीवियर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेडलीएस्ट। भाई डेथ हो रहा है, इससे सीवियर क्या जा रहे हो तुम? ओके, अच्छा स्ट्यूपर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्यूपर? एनीवन? स्ट्यूपर, व्हाट इज स्ट्यूपर? देयर इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो सुबह उठता है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तुम सुबह उठते हो तो क्या एक्साइटेड होते हो? नहीं। क्या डिप्रेस्ड होते हो? नहीं। यू आर नॉर्मल यार। यू आर बोर्ड व्हेन यू, मतलब जब तुम सुबह उठते हो, लाइफ इज बोरिंग, यस और नो? तो सुबह उठते हो तब तो नॉर्मली होते हो, ठीक है? फिर याद आते हैं काम तो डिप्रेस हो जाते हो, है ना? और फिर मान लो कोई आया या कुछ किसी ने कुछ कह दिया कि भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हुआ था 12th वालों का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, तो स्ट्यूपर में चले गए सब लोग। स्ट्यूपर इज ओवर एक्साइटेशन, ठीक है? स्ट्यूपर इज ओवर एक्साइटेशन। हाँ, तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर। हाँ, सुना है आपने? मैंने तो देखे भी है 2-3 एग्जाम्पल। तो डिप्रेशन भी होता है और फिर स्ट्यूपर भी होता है। एक दिन वो होता है, अरे यार जिंदगी खलास हो गया है, क्या करूं मैं? और दूसरे ऐसा होता है, चलो लोगों की जिंदगी खलास करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्ट्यूपर, कोमा तो आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप, लाइक कितना आराम से लिखा है, हार्ट बीट स्टॉप कर देगा। भाई मर जाएंगे। इरेगुलर तो ठीक है, हम तो उस गली में से पास होते हैं तो इरेगुलर हो जाते हैं हार्ट बीट, पता है आपको कौन सी गली की मैं बात कर रहा हूं, बट ओके, जस्ट नॉट गोइंग देयर। CCl4 इरेगुलरिटी क्रिएट कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। अच्छा, केमिकल में इरिटेट द आईज ऑन कॉन्टैक्ट। भाई हर एक केमिकल आईज को इरिटेट करता है। पानी डाल के देखो आंख में, इरिटेशन होता है कि नहीं होता? When carbon tetrachloride is released in the air, it rises in atmosphere, depletes the ozone layer। बोलो, यही बाकी रहा था, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रहा है, which is believed to increase the human exposure to ultraviolet rays and leading to the increased skin cancer, eye disease, disorder and possible disruption of immune system। क्या ही कर सकता है ये, ठीक है? इतने सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे तो मतलब हाँ, 100 ways to die। हमारे कॉलेज में एक फ्रेंड था हमारा, सुमित नाम था उसका, हम सुमो कहते थे उसको। सुमो की अपनी अलग ही कहानी, ठीक है? उसने बी फार्म किया, उसके बाद उसने एम फार्म किया, फिर उसको पसंद नहीं आया तो उसने MBA किया। MBA करने के बाद भी 1-2 कोर्स किए, पेटेंटिंग और वो सब, और वो उसके पापा खेती करते थे तो आज वो खेती कर रहा है। ये कहानी उसकी। तो उसने एक बार, मतलब हमारे फार्माकोलॉजी 3rd ईयर में आता है फार्माकोलॉजी, उसका एक क्वेश्चन था कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस and it has a history of this and this also is present and last 15 days he is also feeling this। मतलब समझे आप? 4-5 प्रॉब्लम, 5-6 प्रॉब्लम है, और लिखा है कि now what you will suggest, what kind of medicine to be given, what all complications can happen। उस हमने सबने सोच के बैठे, ये मेडिसिन दो, ये नहीं दे सकते क्योंकि ये कंडीशन है। सुमो का आंसर बहुत सिंपल था, लेट द पेशेंट डाई। He actually wrote that in university exam and we have respect for that। चलिए, okay, now let's go for the next topic। आज कोई બેસણું नहीं भाई, 2-3 જણા હસતા નથી। हाँ, મારી મમ્મી જેવું નથી ને, રોજ સવાર ન્યૂઝપેપરમાં છેલ્લે જોવે કોણ મરી ગયું, ઓળખતા ના હોય પણ કે હા જો કેટલી નાની ઉંમરમાં જતો રહ્યો। ભાઈ આપણે શું લેવા દેવા ભાઈ, આપણે શું લેવા દેવા कि કેટલા સારા લાગે જો મરી ગયા બેન। मैं मरी गया रे भाई।
हाँ, तो ठीक है, तो मम्मी की अलग ही दुनिया है, मजा आता है। ओके, CH3 आयोडोफॉर्म। हेलो, आयोडोफॉर्म। और उसके बाद दो और टॉपिक, आयोडोफॉर्म के बाद है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लास्ट में DDT, है ना जी। अच्छी बात है कि आपके फ्रेंड कोई मेडिकल लाइन में नहीं है। हाँ हाँ ठीक, वो तो है। सुमित, सुमित हमें पता था, सुमित तो जाने वाला ही नहीं कभी। हम दो लोगों पे बहुत हंसते थे कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्या, एक चेतन करके है, चेतन, हमें उसको चेतन राजा बुला रहे, राजा, चेतन राजा। तो चेतन जो है ना, देयर इज अ लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, अंदर कल्चर्स ग्रो होते हैं, अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, अंदर वायरस को ग्रो किया जाता है, ठीक है। इट्स अ सो डेंजरस वन। उसमें 3 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजे में से गए, वहां पे वो केमिकल गिरेगा, आपको सैनिटाइज करेगा। जब आप सैनिटाइजर आप समझते हैं, लेकिन उस टाइम पे सैनिटाइजर गिरता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर अंदर जाते थे हम लोग, ठीक है। चेतन वॉज सीधा अंदर, कुछ सोचने के, माइक्रोबायोलॉजी लैब है तो क्या हो गया, ठीक है। और आज वो ड्रग इंस्पेक्टर है, आज वो ड्रग इंस्पेक्टर है, बस यही है। ओके चलो, आयोडोफॉर्म, 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 आयोडोफॉर्म। क्या कह रहा है आयोडोफॉर्म भाई, कि सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म है क्या। इट्स अ गुड एंटीसेप्टिक। क्या है, अच्छा वाला एंटीसेप्टिक है। छोटे थे तुम, साइकिल से गिर गए थे तो पैर में लगा था ढीचण पर, या छिल गया था इधर, फिर गए थे वहां पे छोटे से मेडिकल, मतलब दवा खाने पे, वो ना, वहां पे वो जो बंदा है ना, कंपाउंडर, उसने घिस के घाव साफ किया होगा, हुआ होगा शायद तुम्हारे साथ। वो जो केमिकल से साफ साफ किया था ना, वो जो डार्क ब्राउनिश कलर का लिक्विड, वही आयोडोफॉर्म है, वही आयोडोफॉर्म, ठीक है। छोटे थे तभी देखा होगा, अब तो नहीं आता। अब तो क्या आता है, अब तो डेटॉल आता है, डेटॉल, अब तो डेटॉल आता है। हाँ, iodoform is good antiseptic because it releases what, this releases iodine, and iodine is an antiseptic, that's why. Okay, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। चैप्टर 10 चल रहा है, 11 में भी आएगा ये, 12 में भी आएगा ये, व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो बस सिंपली समझा दूंगा आपको, अभी समझा देते हैं। CH3 डैश C डैश O, ये ग्रुप होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड की जगह पे अगर डबल बॉन्ड भी हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, आइदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और अल्कोहल टेस्ट दे सकते हैं, अल्डिहाइड टेस्ट दे सकते हैं, कीटोन्स टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन एसिड ये टेस्ट नहीं दे सकता। एसिड ये टेस्ट नहीं दे सकता। ओके, अब व्हाट इज अ टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव इथेनॉल CH3 CH2OH, समझना ध्यान से, एक नए पेज पे लिखते हैं। CH3 CHHOH इथेनॉल है। क्या आपको वो ग्रुप दिख रहा है, क्या वो ग्रुप दिख रहा है, क्या वो ग्रुप दिख रहा है, हाँ या ना।
यहां पे आयोडीन स्लैश NaOH हो सकता है, आयोडीन स्लैश Na2CO3 हो सकता है, या फिर जस्ट आयोडीन स्लैश OH माइनस हो सकता है, या कई बार तो सिर्फ NaOI यही लिखा होता है। सिंस इट हैज दैट ग्रुप CH3CO, देखो आपको दिख रहा है, ओके ये ग्रुप है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। और मिलेगा क्या वो भी बता देते हैं। वो जो CH3 दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 के अंदर, मतलब आयोडोफॉर्म के अंदर, और बचा कुचा तो ये देखो CH3 है ना, ये CH3 वो कन्वर्ट हुआ CHI3 के अंदर, आयोडीन जितने आपको चाहिए डाल दो अंदर, कोई टेंशन नहीं। और बाकी बचा कुचा वो हो जाएगा HCOONA। सोडियम फॉर्मेट। अगर मान लो आपके पास है CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल, बराबर। सो क्या दिखेगा आपको, वो ग्रुप दिखेगा CH3CO, दिख रहा है आपको, ओके। नाउ टेक द CH3, कन्वर्ट करो उसको CHI3 में, कर दिया CHI3 में कन्वर्ट, आयोडोफॉर्म मिल गया, बराबर। एक कार्बन यूटिलाइज हो गया ये वाला, बाकी कितने कार्बन है, 2, तो बन जाएंगे CH3COONA, सोडियम एसिटेट। मैंने बैलेंस नहीं किया है, ऐसे दो प्रोडक्ट समझा रहा हूं मैं आपको। आयोडोफॉर्म येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, सो वी कम टू नो कि हां भी आयोडोफॉर्म बन रहा, बराबर। दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट। आयोडोफॉर्म येलो कलर का केमिकल प्रेसिपिटेट होगा, दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयोडोफॉर्म। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ केमिकल्स लिख के दूंगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है टेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब सिंपल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन होगा। इसमें से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एक बार बोर्ड में पूछा था CBSE में, एक बार गुजरात बोर्ड में पूछ चुके हैं, और एक बार ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। ये जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं उसी में से 4 ऑप्शन थे। चलो क्या करना है, आपको लिखना है वेदर द आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो बेटा, यस और नो इतना ही लिखना है। किसमें टेस्ट होगा, किसमें टेस्ट नहीं होगा।
Nope. Yes. Nope. Yes. Yes. Nope. Yes. Nope. Nope. Done. लास्ट वाला एसिड है. Last is acid. Acid does not give iodoform test. सेकेंड कैसे होगा? सेकेंड तो मैंने आगे ही समझाया, इथेनॉल. सेकेंड ये रहा इथेनॉल. इट हैज द ग्रुप CH3CHOH. ओके आयुष. अच्छा, ठीक ठीक, चलो क्लियर, बराबर. So that was iodoform. Now let's move on to the next topic, which is CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. भाई नंबरिंग बहुत सिंपल होता है इसका. मान लो आपको दिया है 0 1 2. पहला नंबर +1 इज कार्बन, दूसरा -1 इज हाइड्रोजन, और तीसरा इज इक्वल टू फ्लोरीन. मतलब फॉर दिस कंपाउंड we have got a 1 carbon, 0 hydrogen, 2 fluorine. So CF2. बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी क्लोरीन से, सो इधर हो जाएगा Cl2. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो CCl4 में से बनेंगे, बराबर, बाय स्वॉर्ड्स प्रोसेस. स्वॉर्ड्स प्रोसेस याद है? स्वॉर्ड्स प्रोसेस फिंकलस्टेन का उल्टा. फिंकलस्टेन का उल्टा. फिंकलस्टेन क्या कहता है? फ्लोरीन से जाएंगे आयोडीन. स्वॉर्ड्स क्या कहता है? बाकी सबसे जाएंगे हम फ्लोरीन. सो दैट इज स्वॉर्ड्स प्रोसेस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेर मतलब वेरी यूजफुल, एक्चुअली वेरी यूजफुल रेफ्रिजरेंट है ये, अच्छे वाले, और एसीज में यूज होते हैं, यूज होते थे कहा जाए तो. और अभी क्या हुआ कि उसमें से क्लोरीन सेपरेट होके, क्लोरीन जो है उसमें से सेपरेट होके क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा. स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन लेयर को डिकम्पोज करेगा, और ये हम नहीं चाहते, इसलिए हमने इसका प्रोडक्शन रोक दिया, यूज भी रोक दिया. हाँ, 5 and 7, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, देखो ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, और यहाँ पे CH3CO ग्रुप दिख रहा है आपको? कहीं भी एक साइड भी होगा चलेगा. इसमें तो दोनों साइड है, इसमें एक साइड है CH3CO, है ना? ओके. So that is the CFC, chlorofluorocarbon, and the last one is D, D, T, T. पूरा नाम है पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन. ओ हो. इसमें DDT कहां से आया? DDT कहां है? ये है D, ये है D, और ये है T. पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ये देखो स्ट्रक्चर इसका,
पैरा पे क्लोरीन वाला बेंजीन, तो फिनाइल उसका नाम। पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बराबर। आईयूपीएसी नेम तो और गजब, आईयूपीएसी नेम तो और ही गजब। ये देखो नीचे लिख रहे हैं आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट कार्बन यहां, सेकेंड कार्बन यहां, 2,2 डैश बिस, बिस डाई की जगह पे बिस है। 1 2 3 4, 4 क्लोरो फिनाइल ब्रैकेट कंप्लीट, 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। बराबर। अब दिस DDT was actually found very earlier। हम यहाँ पे 1857 की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और वहां पे 1870 1873 में ये DDT ढूंढा जा रहा था, लेकिन लोगों को समझ में भी नहीं आया। ये केमिकल किसी ने ढूंढ लिया, समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या यूज होगा। DDT ढूंढ तो लिया था, बराबर। फिर एक साइंटिस्ट आया 1930s के आसपास, 1938 एक्चुअली, बहुत सालों बाद, 1938 37 के आसपास, पॉल मुलर नाम का साइंटिस्ट, गीगी फार्मास्यूटिकल, पता नहीं क्या फार्मास्यूटिकल्स का क्यों नाम लिखते हैं पता नहीं, तो कंपनी भी बंद हो गई होगी अभी तो पॉल मुलर नाम के साइंटिस्ट ने समझाया कि ये जो भाई साहब है DDT जो है वो बहुत काम के हैं, मच्छर मारने के काम में आएंगे। तो आज फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है। टुडे द फ्रांस डज नॉट हैव अ सिंगल मच्छर बिकॉज ऑफ DDT। है क्या बात है, फ्रांस में गुजराती जाते हैं घूमने के लिए तो भी मच्छर नहीं है, तो बहुत गजब की बात है। अगर मुंबई वाले 10-15 लोग वहां पे जाए तो कर सकते हैं मच्छर, बट ठीक ओके। तो पॉल मुलर जो है उसने DDT के बारे में समझाया और फिर 1-2 साल में पता चल गया, 1939 1940 के आसपास पता चल गया अभी, और पॉल मुलर ने समझाया ना, इसलिए पॉल मुलर को नोबेल प्राइज दे दिया हमने, थोड़ा जल्दी में ही दे दिया हमने। उसने क्या समझाया बेसिकली, उसने समझा ये केमिकल है ना वो इंसेक्टिसाइड है, चलो जाओ यूज करो, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, गजब। और हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम तो सारे यूजेस समझा रहे। और 39 में पता चल गया कि DDT भाई साहब जो है वो कैंसरस कंपाउंड है। ओए होए होए, लोचा हो गया, लो अभी नोबेल प्राइज वापस करोगे क्या उसको। हाँ अच्छा, DDT में और प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। DDT में प्रॉब्लम क्या है, ये एक तो फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, और दूसरा कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोजिशन बहुत डिफिकल्ट है, बराबर। इसका मतलब कि जब कोई भी एनिमल इसको DDT को मतलब उसके खाने में आ गया गलती से, आपके खाने में भी आ सकता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला अगर आपने खाना खाया, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो उसमें DDT अगर होगा तो आपके खाने में भी आ सकता है। तो आपकी बॉडी में फैट के अंदर वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, और धीरे 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 धीरे
DDT का क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, which can lead to poisonous effect definitely, right? So that is your DDT. आइए पढ़ते हैं तीनों को, चलो पढ़ लो, एक काम करो, पढ़ लो फटाफट, जल्दी जल्दी खत्म करो। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और DDT, चलो जल्दी। पढ़ा? कि नहीं? यस, ओके। चल, व्हाट इज टाइफस? टाइफॉइड का जो क्या कहते हैं उसको, कैरियर, लार्वा होता है मच्छर का, साल्मोनेला टाइफोसा। चले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फ्रॉम द इन टेक्स्ट पार्ट। सो वेयर वर वी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में? टेक्स्ट बुक है आपके पास? फटाफट जाओ, दौड़ के लेके आओ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कितने किए थे हमने?
10.5 was done. I hope so. किए आपने? सर 10.5 तक हो गए। हाँ ना, ठीक। चलो आ जाओ 10.6 में। 10.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? अलग अलग केमिकल्स दिए हैं। अरेंज ईच कंपाउंड इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमो। तो देखो सिंपल है, पहले एक कार्बन वाला और क्लोरीन वाला, सो CH3Cl विल बी योर आंसर। उसके बाद होगा एक कार्बन वाला ब्रोमीन CH3Br, फिर होगा दो ब्रोमीन CH2Br2, और फिर होगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, ये है ब्रोमोफॉर्म। सेकेंड वन क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड वन क्लोरोब्यूटेन। देखो तीन कार्बन में तो आइसो वाला होगा वही कम होगा, सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2 क्लोरोप्रोपेन। फिर होगा वन क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl, और फिर होगा CH3 CH2 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 Cl। चलिए कम टू एग्जाम्पल 10.5। क्या कह रहा है देखो, एग्जाम्पल 10.5, हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN, बराबर, एंड अल्काइल साइनाइड इज अ मेन प्रोडक्ट, वेयर एज AgCN में आइसोसाइनाइड है मेजर प्रोडक्ट, बराबर। सो उसके लिए समझने के लिए हम रिएक्शन भी लिख ही देते हैं। उन्होंने रिएक्शन भले ही ना लिखा हो टेक्स्ट बुक में, पर देखो पूछा है भाई। RCl है, RCl अगर हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, तो क्या होगा? क्योंकि इधर होगा RCN और इधर होगा RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। द क्वेश्चन इज why the potassium cyanide gives cyanide and why the silver cyanide gives you isocyanide? ये क्वेश्चन है आपका, बराबर। ओके, लेट्स कम टू द आंसर। आंसर कैसा है कि अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड इज आयोनिक सब्सटेंस, मतलब के अपने पास है K प्लस और CN माइनस। और थोड़ा ध्यान से देखो CN माइनस को तो भी पता चल जाएगा। इट कंटेन्स C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन तो वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन का वैलेंसी बाकी, इसलिए यहां पे चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। तो अटैक कौन करेगा? कार्बन ही करेगा, तो साइनाइड मिलेगा। परंतु क्या इधर AgCN में सिल्वर के साथ कार्बन एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा। सो इसका मतलब यह है कि यहां पे नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर के साथ है, और वो नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहा है लोन पेयर टू अवर अल्काइल कंपोनेंट। मतलब के अल्काइल कंपोनेंट नाइट्रोजन से लोन पेयर लिया, नाइट्रोजन जुड़ा इधर, और क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंसी कितने हो गए? नाइट्रोजन के वैलेंसी हो गए 4, इसलिए यहां पे प्लस चार्ज आएगा, और कार्बन की वैलेंसी 3, इसलिए यहां पे माइनस चार्ज आएगा। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, इस तरह से बनेगा। चलो क्लियर? सो दैट इज योर एग्जाम्पल 10.5। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आसान है 10.6। देखो एग्जाम्पल 10.6 क्या दिया है, बहुत ही आसान। किसमें SN2 फास्टर होगा? लुक एट द एग्जांपल्स दे हैव गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2Cl है, साइक्लोहेक्सेन है, और उसके ऊपर CH2Cl है, बराबर। ये प्राइमरी है, सो डेफिनेटली SN2।
दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया है, देखो क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो तो सेकेंडरी है, सो SN1 होगा। फिर है एक आयोडो वाला है, आयोडो है, और एक क्लोरो है, तो आयोडो will be removed easier, that's why SN2 faster। फिर वहां पे नीचे 10.7 दिया है, SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होंगे, और पहला है आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। ये देखो आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, पहले मैं लिख रहा हूं प्राइमरी वाले, ये वाला प्राइमरी है, और एक और प्राइमरी होगा, ये देखो ब्रांच वाला, ये भी प्राइमरी है। और सेकेंडरी में कौन से होंगे, सेकेंडरी में होगा ऐसा ब्रोमीन, और यहां पे भी ब्रोमीन। सो एज यू कैन सी हियर, इधर सेकेंडरी है और टर्शरी है, सो दे विल गो फॉर SN1, एंड राइट हियर ये जो लोग हैं ये SN2 करेंगे। फिर नंबर 2, 10.7 में नंबर 2, इन्होंने जो दिए हैं सारे के सारे SN1 ही कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले है बेंजीन, उसके ऊपर CH2Br, बेंजिलिक कंपोनेंट। फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, मैं तीसरा पहले ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ लुक एट दिस, दिस इज अवर CH के साथ CH3, CH, CH3 एंड Br। फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं सेकेंड वन, चेक करो सेकेंड वन को, यहां पे है CH, अगेन देयर इज बेंजीन, एंड वी हैव Br। और लास्ट में लास्ट वाला ड्रॉ कर रहे हैं, इधर CH3 और इधर है Br। तो वैसे तो सारे के सारे SN1 ही है, वैसे तो सारे के सारे SN1 ही है। ये देखो, ये बेंजिलिक 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 बेंजिलिक, ये बेंजिलिक 1 डिग्री, ये बेंजिलिक 2 डिग्री, ये बेंजिलिक 2 डिग्री, लेकिन इसमें 2 बेंजीन है, और ये बेंजिलिक 3 डिग्री, इसमें 2 बेंजीन और एक मिथाइल ग्रुप है, बराबर। अगर कोई आपको SN1 पूछता, सीक्वेंस में SN1 पूछता, तो हम क्या कहते हैं कि भाई SN1 के लिए यहां से यहां ये होगा आपका सीक्वेंस, सभी में SN1 होगा, सभी में SN1 होगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसा होता, बराबर। तो चलो, आपको बंदूक रख के यहां पे पूछा है कि नहीं मुझे तो SN2 का ही आंसर चाहिए, तो SN1 का आंसर ये है, उल्टा कर दो, वो SN2 का आंसर है, उल्टा कर दो SN2। समझे आप, कंपैरिजन में पूछा तो बस, तो इस हिसाब से लिख देना है। चलो फिर आते हैं 10.8, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहला कंपाउंड है आपके पास जिसमें आपको दिया है कार्बन के साथ ब्रोमीन, फिर है CH3H और OH, बोले अलग हैं चारों के चारों, हाँ अलग है, तो भाई कायरल हो गया आंसर। बाजू में देखो, इस कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन है, भाई 2 ब्रोमीन सेम हो गए तो कायरल नहीं हो सकता, पहला है दूसरा नहीं। सेकंड में देखो, पहला है दूसरा नहीं। थर्ड में देखो, पहला है दूसरा नहीं, बराबर। सेकंड में फर्स्ट कायरल है, सेकंड ए कायरल है। थर्ड में फर्स्ट कायरल है, सेकंड ए कायरल है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया जी। फिर बीच में एक क्वेश्चन है, ऑल्दो वाला मिला, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट येट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, भाई बच्चों वाला क्वेश्चन। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट याद आया, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। जब क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है,
पेज कौन सा है? 10.7 इन टेक्स्ट के पहले है, 10.7 इन टेक्स्ट के पहले वाले, उससे पहले है एक पेज। हो गया? तो उसमें बोला है कि क्यों है ऑर्थोपैरा भाई? क्योंकि नेगेटिव आई जरूर है लेकिन पॉजिटिव एम है, इसलिए। चलो अब आते हैं 10.7। अगेन ये पूछा SN2 कौन, SN1 कौन। चलो चलो चलो, पहले वाले में नंबर 1 में प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी SN2, सेकेंड वन सेकेंडरी है, टर्शरी है, सीधी सी बात है, सेकेंडरी कंपैरेटिवली पूछा है इसलिए। और तीसरा, दोनों के दोनों प्राइमरी है तो होगा तो दोनों का SN2 भाई, दोनों का SN2 ही होगा। लेकिन अगेन अगर आपको बंदूक रख के पूछा है कि SN2 भाई SN2 बताओ, तो देखो जहां पे ब्रांच है ना दूर हो, हेलोजन से ब्रांच दूर किस में है? हेलोजन से ब्रांच दूर किस में है? पहले वाले में। यस, सो दैट इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन। अब पूछा है SN1 किस में है? भाई SN2 आता है तो SN1 आता है। चलो फर्स्ट वन टर्शरी है, सेकेंड वन सेकेंडरी है, क्या आएगा टर्शरी वाला SN1? सेकेंड वन में भाई सेकेंडरी और प्राइमरी दिया है, सीधी सी बात है सेकेंडरी होगा SN1। आइडेंटिफाइड ABCDERNR'। ओके, चलो क्या बोला है? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, क्या दिया है? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और यहां पे हम इस पे डाल रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डालोगे फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, आंसर क्या मिलेगा? अल्केनी मिलेगा ना, खत्म। साइक्लोहेक्सेन। RBR है, MG डाला, ड्राई ईथर C मिला, C मिले से ये मिला। ओके, अब जो मिला है उसको ऊपर फोकस करो। मिला है CH3-CH-CH3, यहां पे D क्या मिला है? D। व्हाट इज D? D फॉर ड्यूटेरियम, क्योंकि हमने D2O डाला था। ओके, तो इसके पहले क्या कहानी होनी चाहिए? इसके पहले क्या कहानी होनी चाहिए? इसके पहले कहानी होनी चाहिए के यहां पे होना चाहिए CH3-CH-CH3, और यहां पे होना चाहिए MgX, मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका मतलब है आपका हैलाइड कौन सा होगा भैया? आपका हैलाइड होगा, Mg हटा दो, CH3-CH-X-CH3, मतलब क्या आपको मिलेगा? 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो, ऐसा कुछ प्रोपेन होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर R' पूछा है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है कि हमने R'(X) यूज किया और फिर ये मिला और फिर ये मिला मैग्नीशियम के साथ, तो क्या है? ध्यान से देखना, R'(X) सेंटर में है, गलती ना हो जाए तुमसे। फिर इधर वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, इधर ग्रिग्नार्ड कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इधर सोडियम है ड्राई ईथर के साथ, बराबर, और मिल रहा है कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा, कैसा? कैसा? CH3 एंड इधर भी CH3, और डग 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 इधर CH3, थोड़ा दूर करते इसको। CH3 तो अपने पास R'(X) कौन सा है भाई? वो क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे कि वुड्स रिएक्शन है ये, मतलब कि इसको आधा काटो, आधा काटो, काटो काटो, काटा आधा, मिलेगा आपको R'(X) का वैल्यू। R'(X) क्या होगा? CH3-CH3 और फिर इधर X, ये होगा इधर, बराबर। और फिर इधर क्या कर रहे हैं? इधर Mg यूज कर रहे हैं, मतलब कि इधर ग्रिग्नार्ड कर रहे हैं, तो मिलेगा आपको CH3-CH- इधर CH3 और इधर भी CH3, 2 मिथाइल प्रोपेन, अल्केन। R' मिल गया, अल्केन मिल गया, DE मिल गया, सब कुछ मिल गया।
and the chapter is over. बराबर. So ट्यूसडे या जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है तब टेस्ट होगा. कौन सा टेस्ट होगा? केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू का टेस्ट है आपका पहले, बराबर, और फिर उसके बाद इसका टेस्ट है. कौन सा रखा है हमने? फुल चैप्टर 10, पूरा चैप्टर 10, बराबर. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब जो भी आपका टाइम टेबल होगा उस हिसाब से होमवर्क लिखो. अब होमवर्क में क्या है, वो एक्स्ट्रा वाले जो लास्ट में हमने किए वो वुड्स फिटिक वो तो करने हैं आपको. और क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको लिखना नहीं है, बराबर. लेकिन एक्सरसाइज में से प्रयत्न करें. कितना प्रयत्न करेंगे? 10.1 to 10.10. संडे को चैप्टर 4 का सम्स मतलब एमसीक्यू. सम्स का एमसीक्यू है मीर, बराबर. हाँ, एक्सरसाइज में शुरुआत करनी है 10.1 से 10.10 तक करना है. 11 मत कर देना, बराबर. So basically it is IUPAC nomenclature and some reactions, some question answers like in text question, ऐसा कुछ है उसके अंदर, बराबर. ओके, बराबर, क्लियर. चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बोलो डाउट्स, एनी डाउट्स इनटू दिस? बाय बाय. चलो, थैंक यू, मिलते हैं.